हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मैप जो मानचित्र हमारा आपके सामने दिख रहा है इससे कुछ रिलेटिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे 2024 एग्जाम पैटर्न से बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है 2020 और 22 में पूछा भी गया है और 100% 2024 में भी पूछा जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें पूरा कंप्लीट आपको पूरा हर एक क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। ठीक, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो देखिए यहाँ पे लिखा है सितंबर 1920 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन का प्रस्ताव रखा गया। कहाँ पर रखा गया, तो यहाँ पर रखा गया कलकत्ता। कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता में जो हमारा भारतीय 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, कहाँ पर रखा गया था, कलकत्ता में। ठीक, तो मैप में आपको कलकत्ता कहाँ है, कलकत्ता पश्चिम बंगाल। देखिए इसकी राजधानी पश्चिम बंगाल कलकत्ता। तो पश्चिम बंगाल कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल ये रहा। तो मैं यहाँ पे ऐसे कर देंगे। ठीक है, थोड़ा मतलब इधर उधर चलता है या पूरा इधर उधर नहीं। देखिए यहाँ पे आप ट्रिक लगाएंगे इ- इ- क्योंकि यहाँ पे आप लगा के आगे पता चला राजस्थान में यहाँ पर, तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, एग्जामिनर नंबर काट देगा। तो यहाँ पे नहीं लगाना है। देखिए अगर यहाँ पे है पश्चिम बंगाल में कलकत्ता, यहाँ पे ठीक अधिवेशन हुआ था 1920 में, तो आपको यहाँ लगा के आना है। थोड़ा सा इधर उधर चलता है, पूरा इधर उधर है। ठीक, यहाँ पे अब देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा है नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक, तो दिसंबर 1920 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। ठीक, इसमें क्या पूछा था, 1920 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन का प्रस्ताव यहाँ पर दिसंबर 1920 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पारित कब हुआ था। ठीक, इतना समझ आ गया आपको, पारित कब हुआ था, तो कहाँ हुआ था, नागपुर में हुआ था। ठीक, नागपुर, नागपुर कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। नागपुर कहाँ करता है, महाराष्ट्र में। तो ये हमारा महाराष्ट्र है। ठीक, ये हमारा महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र में नागपुर इधर पड़ता है, इस साइड। ठीक है, थोड़ा इस साइड चलेंगे तो यहाँ पे पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लगा देंगे, आपका एक नंबर पक्का हो गया। ठीक, तो चलिए तीसरे क्वेश्चन को चल लेते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, मद्रास तमिलनाडु में। ठीक, 1927 कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। देखिए यहाँ पे लिखा है 1927 कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये मद्रास में हुआ था। मद्रास कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु। तो इसमें देखिए तमिलनाडु कहाँ पड़ेगा आपको, तो ये रहा तमिलनाडु। तमिलनाडु, तमिलनाडु में मद्रास, चेन्नई साइड चलेंगे। ठीक, ऊपर साइड चेन्नई के साइड, तो यहाँ पे मद्रास थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो मिल जाएगा आपको मद्रास। ठीक, तो ये हमारा 3 क्वेश्चन था जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैप में आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, और देखिए अब ये हमारा क्वेश्चन 3 क्वेश्चन किससे था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं मैप से रिलेटिव। ठीक, दूसरा प्रश्न, महत्वपूर्ण केंद्र, जो हमारे महत्वपूर्ण केंद्र हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे जहाँ पे आंदोलन हुआ है उस 4-5 केंद्र हैं, उन सब केंद्र को भी देख लेते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहला केंद्र खेड़ा, खेड़ा आंदोलन। देखिए खेड़ा, खेड़ा कहाँ पड़ता है, गुजरात साइड में, गुजरात। ठीक, गुजरात में। तो खेड़ा आंदोलन, किसान किसान सत्याग्रह आंदोलन, ऐसे आपको एग्जाम में पूछ देगा था किसान सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ है, तो आपको मैप में दर्शाना होगा खेड़ा। तो खेड़ा कहाँ पड़ता है, गुजरात में। तो चलिए चलते हैं गुजरात में। ठीक, हमारे साथ है ये गुजरात। तो ये देखिए यहाँ गुजरात आ गए हम लोग। ठीक, गुजरात आए, तो देखिए गुजरात में खेड़ा कहाँ पड़ता है, खेड़ा, देखिए खेड़ा गुजरात में, खेड़ा। तो ये रहा खेड़ा अपना, ये बीच में यहाँ पे ये खेड़ा। ठीक, यहाँ पे आपको एग्जाम में नंबर नहीं डालना है, हम नंबर डाल रहे हैं। ठीक, ये खेड़ा पर आपका गुजरात साइड खेड़ा हो गया। ठीक, देखिए अब दूसरा नंबर में हमारा क्या है, अहमदाबाद आंदोलन। ठीक, ये भी गुजरात साइड में पड़ता है, अहमदाबाद भी। तो सूत मिल श्रमिकों का आंदोलन। ठीक, तो जो सूत मिल श्रमिक थे, जो सूत मिल वाले मजदूर थे, उनका आंदोलन। देखिए इन जो आंदोलन, देखिए जो ये खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद आंदोलन, ये
आंदोलन जो चलाया गया वो गांधी जी द्वारा चलाया गया। देखिए जहाँ भी गांधी जी को थोड़ा भी कुछ प्रॉब्लम होती थी वो आंदोलन शुरू कर देते थे, चल ले भाई आंदोलन शुरू कर दे। तो यहाँ सूत मिल जो श्रमिकों थे, किसान थे, सूत मिल वाले जो थे, तो उन्होंने गांधी जी को एक पत्र लिखा कि यहाँ पे हमको काम तो ज़्यादा कराया जा रहा है पर कुछ पैसा बहुत कम दिया जा रहा है। ठीक, तो गांधी जी अम, अहमदाबाद आए, तो वही सूत मिल श्रमिकों का आंदोलन चलाया गया अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद आपको मैप में दर्शाना होगा। ऐसे प्रश्न पूछ देगा आपसे कि सूत मिल श्रमिकों का आंदोलन कहाँ हुआ था, तो अहमदाबाद में हुआ था। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है, गुजरात साइड। तो यहाँ पे आपका सूत मिल श्रमिकों का है यहाँ पे अहमदाबाद। ठीक, देखिए दूसरा हो गया। तीसरा, अमृतसर पंजाब में पड़ता है। अमृतसर कहाँ पड़ता है, पंजाब में। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, पंजाब में हुआ था, यहाँ अमृतसर। ठीक, जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब में, अमृतसर, 13 अप्रैल 1919। ठीक, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। किसके कहने पर, जनरल डायर के कहने पर गोली चलाई गई थी और मासूम लोगों को भून दिया गया था गोली से। ठीक, तो पूछ देगा आपसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब में हुआ था, अमृतसर। कब हुआ था, 13 अप्रैल, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कहाँ पड़ता है, पंजाब में। अब देखिए चौथा नंबर, डांडी कहाँ पड़ती है, गुजरात में। डांडी जो गांधी जी द्वारा आंदोलन शुरू किया गया था, डांडी, नमक कानून तोड़ने के लिए। ठीक, ये असविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा, उसी डांडी। ये अपने 78 सहपाठियों के साथ यात्रा शुरू किए थे। ठीक, रोज 10 मील यात्रा करते थे। तो ये डांडी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे, ये कहाँ पड़ता है, डांडी। डांडी कहाँ पड़ता है, गुजरात में। तो यहाँ पे देखेंगे डांडी गुजरात में, ये रहा। ठीक, ये यहाँ पे डांडी, समुंदर। देखिए डांडी, नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा गया, तो नमक कहाँ बनाया जाएगा, समुंदर के किनारे। तो डांडी भी कहीं समुंदर के आसपास ही होगी। तो देखिए ये सब समुंदर, उसके आसपास यहाँ पे डांडी। ठीक, देखिए ट्रिक बन गई। ठीक, तो यहाँ पे आप डांडी कर देंगे। ऐसे आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ पर है, कब चलाया गया था, कहाँ पर है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो यहाँ पे आप मैप में दर्शाएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन डांडी में। ठीक, अम, और पांचवा नंबर जो हमारा प्रश्न है, चंपारण बिहार। चंपारण कहाँ पड़ता है, बिहार साइड में पड़ेगा। ठीक, चंपारण। तो नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन, गांधी जी द्वारा चलाया गया ये भी एक आंदोलन था। ठीक, जो नील की खेती करने वाले किसान थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अंग्रेज लोग अत्याचार कर रहे थे। तो उन्होंने गांधी जी को देखा कि सब जगह आंदोलन कर रहे हैं, तो नील की खेती जो करने वाले किसान थे वो गांधी जी को एक पत्र लिखे। तो गांधी जी अपने कुछ सहयोगियों के साथ चंपारण पहुँचे, बिहार। तो किसानों की हालत देख कर उन्हें दया आ गई, तो उन पर एक अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया, जो नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन था। ठीक, तो उसी को हमको दर्शाना है मैप में, चंपारण में। कहाँ गांधी जी कहाँ पहुँचे थे, नील की खेती करने वाले किसानों को आंदोलन शुरू करने के लिए, तो बिहार में पहुँचे थे, चंपारण बिहार आपको यहाँ दर्शाना है। ठीक, यहाँ पर। ठीक, इतना समझ आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो मैप से रिलेटिव, ये महत्वपूर्ण केंद्र था। समझ आ गया, तो चलिए दूसरा देख लेते हैं क्वेश्चन, जो हमारा भूगोल से है। हमारा तीसरा क्वेश्चन, जल संसाधन। ठीक, तीसरा देखिए, भूगोल जल संसाधन। तो पहला इसमें क्वेश्चन क्या है, सलाल बांध। ठीक, सलाल बांध कहाँ पर है। आपसे जल संसाधन भूगोल से भी ये 100% ये प्रश्न पूछे जाएंगे, 100% गारंटी आपके एग्जाम पैटर्न में ये आएंगे। ये 7 बस कर लीजिए, केवल मात्र 7 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे 2024 में। 100%
ठीक। ये देखिए, तो देख लेते हैं। सलाल बांध कहाँ पर है? कश्मीर। इसमें आपको ट्रिक भी बताई जाएगी कैसे इसको याद करना है, कैसे दर्शाना है। तो देखिए, सलाल बांध, सलाल लाल, सलाल बांध, तो कहाँ? कश्मीर में। तो यहाँ पे देखिए सलाल बांध कश्मीर में, इसको कैसे याद करेंगे? ट्रिक देखिए यहाँ। तो सलाल लाल, तो कश्मीर में क्या होता है? लाल लाल सेव। कश्मीर में लाल लाल सेव होता है, तो याद, लाल से याद रखेंगे कि सलाल लाल सलाल। तो सलाल बांध कहाँ है? कश्मीर, जम्मू कश्मीर में सलाल बांध। और नदी तो पूछी नहीं जाती है, फिर भी आपको हम बता दे रहे हैं। सलाल बांध, तो लाल लाल सेव होता है, तो क्या? सेव मीठा होता है, तो चीनी की जैसा सेव मीठा होता है। चीनी के जैसा सेव मीठा होता है, तो कौन सा? चिनाब नदी पर बना है। सलाल बांध परियोजना चिनाब नदी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। ठीक, याद हो गया आपको पहला प्रश्न। अब देखिए दूसरा, भाखड़ा नांगल बांध। दूसरा क्या है हमारा? भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पर पड़ता है? पंजाब में। तो भाखड़ा नांगल बांध पंजाब में, जस्ट ऊपर के साइड यहाँ पर। ठीक, भाखड़ा नांगल बांध। ओके। तीसरा, टिहरी बांध। ठीक, टिहरी बांध कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड। ठीक, टिहरी बांध उत्तराखंड में। ठीक, हमारा उत्तराखंड में टिहरी बांध, तो यूके जस्ट पंजाब के बगल में उत्तराखंड, यहाँ पे हम दर्शा देंगे इसको। ओके। अब देखिए चौथा, राणा प्रताप सागर बांध। ठीक, तो राणा प्रताप सागर कहाँ पर है? महाराणा प्रताप कहाँ के थे? आप कमेंट कर बताइए, महाराणा प्रताप कहाँ के थे? ठीक, महाराणा प्रताप राजस्थान के थे। तो राणा प्रताप सागर कहाँ पर है? तो हम बता देंगे कि राणा प्रताप सागर राजस्थान में, जस्ट एकदम नीचे यहाँ पे इस साइड में। ओके। और किस नदी पर बना है राणा प्रताप सागर बांध? तो ये देखिए, राजस्थान में चंबल के डाकू ज्यादा रहते हैं, इसके लिए वो चंबल नदी पर बना है। नदी का नाम तो इसे पूछा नहीं जाता है, फिर भी बता दिए। देखिए, सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है? सरदार सरोवर बांध कहाँ पर आपको मिलेगा? सरदार सरोवर बांध 5 नंबर में। ठीक, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ के थे? गुजरात। ओके, सरदार सरोवर बांध तो फिर कहाँ बनेगा? गुजरात में। देखिए यहाँ पे मिस्टेक है, उड़ीसा लिखा है, गुजरात होगा। ठीक, तो इसलिए आपको याद होगा, तो थोड़ी थोड़ी मिस्टेक से आप पकड़ लेंगे। यहाँ पे गुजरात, गुजरात। तो सरदार सरोवर बांध कहाँ पर बना है और कौन सी नदी बना है? तो नर्मदा नदी बना है। तो नदी का नाम तो इसे पूछा नहीं जाता है। देखिए, सरदार सरोवर बांध परियोजना किस नदी पर? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर। कहाँ? राजस्थान, गुजरात में। ठीक, और देखिए 6 नंबर, हीराकुंड बांध। हीराकुंड कहाँ है? उड़ीसा में पड़ेगा, यहाँ पे हीराकुंड। ठीक, और लास्ट, नागा अर्जुन बांध कहाँ पे? ठीक, नागा अर्जुन बांध, नागा अर्जुन, नागा अर्जुन यहाँ पे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, यहाँ पे जस्ट तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे। तो ये नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो देखिए, नागा अर्जुन, अर्जुन किसके भक्त थे? कृष्ण के, तो कृष्णा नदी पर बना है। ठीक, तो ये हमारा भूगोल से जल साधन से क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन भूगोल कृषि से, वो जो दूसरा हमारा क्वेश्चन था भूगोल जल संसाधन से था। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भूगोल कृषि से। इससे भी क्वेश्चन आता है, 2 या 3 क्वेश्चन इससे भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसको भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है गेहूँ, सबसे ज़्यादा गेहूँ उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ठीक, ऐसे भी आपसे पूछ सकता है। ठीक, तो पूछेगा कि सबसे ज़्यादा गेहूँ उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे दिया है उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा गेहूँ उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। तो आपको ये जो मैप दिख रहा है, मानचित्र, इसमें आपको दर्शाना होगा। ठीक, तो चलिए इसको हम आपको इंडिकेट करके दर्शा के दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश कहाँ पे है। तो इसमें आपका कोई मतलब बांध नहीं है कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश तो यहीं पे दर्शाइए। आप कहीं उत्तर प्रदेश में आप कहीं भी दिखा सकते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में गेहूँ होता है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश है, तो आप यहाँ पे कर दीजिए। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूँ उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक, और दूसरा देखिए जूट, जूट। ठीक,
जूट समझते हैं, जो जूट की बोरी होती है हमारे घरों में, वो जूट। सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन कहाँ पर होता है? तो ठीक, तो देखिए जूट, जूट को जो जूट होता है उसकी रेशेदार फसल होती है। इस तो ये ज़्यादा पानी ज़्यादा सोखती है, तो इसको उत्पन्न करने के लिए, उगाने के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगी, तो हम पश्चिम बंगाल की ओर चलते हैं। देखिए पश्चिम बंगाल, जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल। तो इसमें देखते हैं पश्चिम बंगाल कहाँ पे है, तो ये रहा पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे हम इंडिकेट कर देंगे मैप में। ठीक, इतना समझ आ गया? तो देखिए तीसरा हम अपना प्रश्न देख लेते हैं, क्या बोल रहे हैं हमसे। तीसरा प्रश्न, काफ़ी, काफ़ी कहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है काफ़ी का? भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो काफ़ी का है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कर्नाटक। ठीक, सबसे ज़्यादा काफ़ी उत्पादन कौन सा राज्य करता है? कर्नाटक। तो इसको हम मानचित्र में दर्शाते हैं। आपका एक एक नंबर का ये प्रश्न है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ध्यान से इसको देखें। देखिए कर्नाटक, तो कर्नाटक कहाँ पे है? ये रहा हमारा कर्नाटक। तो हम यहाँ पे इसको इंडिकेट कर देंगे। ठीक, ये हमारा कर्नाटक है। तो अब देखिए चौथा, गन्ना, जो ऊख, हम लोग अपने भाषा में ऊख बोलते हैं, गन्ना। तो इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे हम इसको उत्तर प्रदेश में भी इधर इंडिकेट कर देते हैं, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में इधर बिहार के साइड थोड़ा ज़्यादा होता है, इतना हम बीच में कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए 5 नंबर, चाय, सबसे ज़्यादा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आप सभी को पता ही होगा, चाय, सभी लोग चाय सुबह सुबह उठ के चाय पीते होंगे। तो सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है चाय का? तो आसाम। बोले थे ना, ये बस इधर इस साइड का जो राज्य है, इनका बस महत्वपूर्ण जो इलाका राज्य है वो बस असम का। मैप में बस इससे एक ही सवाल पूछा जाएगा, आसाम, सबसे ज़्यादा चाय उत्पादक राज्य आसाम, बस। ठीक, तो हो गया इतना। अब देखिए छः 6 नंबर का, कपास सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पन्न होता है? कपास सबसे ज़्यादा उत्पन्न उत्पादक राज्य कपास, सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है जो कपास की खेती करता है? तो कपास की खेती करने के लिए काली मृदा चाहिए। ठीक, काली मिट्टी। तो सबसे ज़्यादा काली मिट्टी कहाँ होती है? गुजरात, महाराष्ट्र में। तो सबसे ज़्यादा उत्पादक तो महाराष्ट्र में, तो हम यहाँ पे इंडिकेट कर देंगे महाराष्ट्र में। ठीक, ये हो गया। अब देखिए लास्ट हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रबड़ की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? ठीक, तो हम यहाँ पे केरल कर लेंगे, यहाँ पे केरल। ठीक, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार की जब भी मैं कोई एक नई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास पहुँचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्क्रीनशॉट लेना तो ले ले सकते हैं।